मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर ट्रेड थ्योरी का बहुमूल्य टॉपिक है, वह है आपका मेटल्स। तो मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो मेटल्स है यह कहाँ से आता है और कैसे आता है, किसे मेटल्स बोला जाता है। तो ये जो मेटल है यह एक खनिज पदार्थ होता है जो खानों से निकाले गए एक कच्चे पदार्थ को साफ करके तैयार किया जाता है, उसे मेटल्स कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो खनिज, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो खनिज है हमारा ये क्या होता है। तो खनिज जो है वह जमीन के काफी गहराई से जिसको हम खोद के निकालते हैं उसको हम पहले अयस्क बोलते हैं। फिर वह जो अयस्क होता है वह अशुद्ध रूप में होता है, फिर उस अशुद्ध रूप को हम क्या करते हैं, सांद्रण विधि के द्वारा साफ करते हैं और साफ करने के बाद वह खनिज बन जाता है। तो और वही चीज धातु कहलाता है। फिर आगे ये जो अयस्क है, तो ये जो अयस्क है वह खनिज का गंदा रूप जो होता है वह अयस्क कहलाता है। अब उसके बाद है धातु के गुण। तो धातु के जो गुण होते हैं वह तीन प्रकार के गुण होता है। तो पहला कौन होता है, पहला होता है भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा होता है रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। तीसरा है यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो भौतिक गुण, भौतिक गुण क्या होता है। तो जो प्राकृतिक घटना होता है वो भौतिक गुण के अंतर्गत आता है, जैसे तारों का टिमटिमाना। उसी तरह ये रासायनिक गुण, ये रासायनिक गुण क्या होता है। तो रासायनिक गुण में होता है जैसे केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जैसे कार्बन, तो ये क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये जो दोनों मिल के जो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यह जो कहलाता है वह रासायनिक गुण कहलाता है। उसके बाद आता है यांत्रिक गुण। तो आगे है यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, जैसे मशीन का चलना, जो भी मशीन चलता है जैसे लेथ मशीन चल रहा है वह क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होता है, उसमें यांत्रिक गुण उत्पन्न होता है। जैसे हम क्या करते हैं, हेक्साफ्रेम से काटते हैं, तो ये जो हवा यांत्रिक गुण के अंतर्गत आता है। उसके बाद है धातुओं का वर्गीकरण। तो धातु को जो है वह कितने वर्गों में बांटा गया है, तो हम देखेंगे। पहला है लौह धातु, दूसरा है अलौह धातु, तीसरा है लौह मिश्रण धातु और चौथा है लौह मिश्रण। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम लौह धातु। ये लौह धातु किसको बोलते हैं, फेरस मेटल। तो लौह धातु वैसे मेटल को बोला जाता है जिसमें लोहे की मात्रा अधिक मात्रा में होता है, उसको हम लौह धातु बोलते हैं। दूसरा है अलौह धातु, तो जिसमें लोहे की मात्रा न की मात्रा में या बिल्कुल ना हो उसको हम बोलते हैं अलौह धातु, नॉन फेरस मेटल। उसके बाद है लौह मिश्रण। तो लौह मिश्रण किसको बोलते हैं, जैसे दो लौह धातु है और वह दो लौह धातु मिलकर के जो एक धातु बनता है उसको हम लौह मिश्रण बोलते हैं। जैसे दो लौह धातु होगा वह अगर एक साथ मिल जाता है तो हम उसको बोलते हैं फेरस एलाय। उसके बाद है अलौह मिश्रण। अलौह मिश्रण में क्या होता है, दो अलौह धातु मिलकर के जो मेटल तैयार किया जाता है उसको हम अलौह मिश्रण बोलते हैं। तो आगे है कच्चा लोहा, पिग आयरन। तो पिग आयरन कैसे तैयार होता है हम इसको देखेंगे। तो पिग आयरन जो है वह खानों से खोद कर निकाला जाता है और जो खानों से जब हम खोद के निकालते हैं तो वह निकलता जो है वह उसमें बहुत सारा अशुद्धि पदार्थ होता है, जो कि अयस्क भी उसमें मिला हुआ रहता है। जब खान से जो मेटल को निकालते हैं और उसमें जो अयस्क मिला हुआ रहता है वह उसमें जो अशुद्धि पदार्थ होता है तो वह गैंग कहलाता है। और वह गैंग को हम फिर मशीन पे ले जा करके तो थोड़ा थोड़ा तोड़ देते हैं उसको छोटा छोटा टुकड़ा में, जिसको हम सांद्रण बोलते हैं। और सांद्रण करने के बाद हम उसको जो लौह अयस्क तैयार करते हैं, जैसे लौह अयस्क में होता है हेमाटाइट, तो वह लौह अयस्क लोहा कहलाता है। तो आगे हम देखेंगे धातु और अधातु में अंतर। तो धातु और अधातु में क्या अंतर है उसको हम बारी बारी से देखेंगे।
तो हम पहले लिखे हुए हैं धातु, दूसरा जो लिखा हुआ है वह अधातु है। तो पहला कह रहा है पारे को छोड़कर सभी धातुएं ठोस होती है। तो पारे को छोड़कर बाद बाकी जो सभी धातु होता है वह बिल्कुल ठोस होता है। ठोस कहने का मतलब वह कहीं पे अगर हम उसको रखते हैं तो वह आकृति जल्दी से चेंज नहीं करता है। जैसे द्रव जो होता है वह जैसा वस्तु में रखते हैं वैसा ही आकृति ले लेता है, लेकिन ठोस जो होता है, जो धातु जो होता है वह आकृति अपना चेंज नहीं करता है। लेकिन पारे जो है वह अपना आकार चेंज कर लेता है। तो ये जो पारा जो है ये क्या होता है? यह आप देखते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर में जो गोल कलर का अंदर में होता है वही होता है पारा। तो वो धातु जो होता है वह एक द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला है अधातु में देखेंगे, यह ठोस, द्रव, गैस एवं तीनों अवस्था में पाया जाता है। अधातु जो है तीनों अवस्था में होता है, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी होता है। आगे है धातु में, इसको खींचकर तार और पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है। तो धातु जो है उसको हम पीट के, जैसे उसको हम हीट ट्रीटमेंट के द्वारा जब उस पे हम हैमर से वार करते हैं तो उसको हम पतला चादर भी बना सकते हैं, या उसको हम खींचने के बाद तार भी बना सकते हैं। लेकिन यही चीज अधातु में नहीं होता है। तो लिखा हुआ है कि इसको खींचकर न तार न पीटकर चादरें बनाई जाती है। जैसे अधातु में लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, तो ये सब चीज को अगर हम पीटते हैं तो वह क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा, इसलिए वह बिखर जाता है। तो हम अधातु को न पीट सकते हैं न ही उसको खींच सकते हैं, वह होता है अधातु का गुण। उसके बाद है धातु में इसका गलनांक अधिक होता है। तो धातु जो होता है यह ज्यादा ताप चाहिए इसको पिघलाने के लिए, लेकिन यही चीज अधातु में नहीं होता, इसका गलनांक बहुत कम होता है। अधातु जो होता है वह कम ताप पे ही पिघल जाता है। उसके बाद है धातु में, धातु बिजली और उष्मा का सुचालक होता है। तो धातु जो है, जो भी मेटल होता है वह बिजली का सुचालक, सुचालक कहने का मतलब कि उससे होकर के बिजली प्रवाहित होगा। और अधातु में है कि कार्बन और ग्रेफाइट को छोड़कर सभी अधातु उष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक, ये जो कुचालक का मतलब होता है कि वह विद्युत का कुचालक है, मतलब उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होगा सिर्फ। लेकिन एक अधातु में भी दो चीज है जिससे होकर बिजली प्रवाहित होता है। तो एक है कार्बन और दूसरा है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट हम कहाँ देखते हैं? तो जब हम बचपन में पेंसिल यूज किए होंगे आप लोग, या फिर ड्राइंग बनाने में जो पेंसिल यूज करते हैं, जो पेंसिल का जो आगे वाला भाग उस जो लगा हुआ होता है वह ग्रेफाइट होता है, वह बिजली का सुचालक होता है। बाद बाकी सब बिजली का सुचालक नहीं होता है, जो भी अधातु है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।